यानी कि एग्जाम में ट्रंप की जगह कोई और एग्जाम देता था। यहाँ तो हमारा वाला सीधा सर्टिफिकेट लेके सामने आ जाता है। 40 साल कहता है कि हम हिमालय में घूम रहे थे, कभी कहते हैं कि हम भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन एमए बीए कब पास कर लिए और उस कॉलेज में कितने स्टूडेंट थे ये भी आज तक पता नहीं चलता है। लेकिन ट्रंप तो उस एग्जाम में किसी और को बिठा के कम से कम यूनिवर्सिटी कॉलेज का मुंह तो देख लिया। हमारा वाला तो सीधा डिग्री लेके सामने आ जाता है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है बहुत डराने वाली है। रिसर्चर ऐसा मान रहे हैं कि हर रोज भारत में 2,87,000 कोरोना से प्रभावित मरीज सामने आ सकते हैं 2021 के ठंड तक। दोस्तों नमस्कार। याद है अपने प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन 1 से पहले वो राष्ट्र के नाम संदेश, महाभारत की लड़ाई 18 दिन, कोरोना से लड़ाई 21 दिन। लेकिन उस 24 मार्च के लॉकडाउन से एक दिन पहले 23 मार्च को जो मीडिया के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें क्या क्या मीडिया को ब्रीफिंग दी गई थी कि आप कोई नकारात्मक चीज़ नहीं दिखाएंगे, सरकार के खिलाफ आप कुछ भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन वो तो मजबूरी थी कि कुछ इक्का दुक्का चैनल ने प्रवासी मजदूरों का जब दर्द दिखाना शुरू किया तो मजबूरी में एक दो क्लिपिंग गोदी मीडिया को भी दिखानी पड़ी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही डराने वाली एक रिपोर्ट आई है, क्योंकि वहां का रिपोर्ट छुपाना गोदी मीडिया के बस की बात नहीं है। और गोदी मीडिया तो इस रिपोर्ट को दिखाएगी नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत ही डराने वाली है। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि 2021 के ठंड खत्म होने तक हर रोज भारत में 2,80,000 से ज्यादा मरीज कोरोना के रोज सामने आ सकते हैं। 2,80,000। अभी चंद हजार मरीज जब रोज सामने आते हैं तो अपने स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हाल है ये आपके सामने है। किस तरह से लोग इलाज के अभाव में जाने जा रही है आप लोगों की। लेकिन ये रिपोर्ट जो है बहुत डराने वाली है। रिसर्चर ऐसा मान रहे हैं कि हर रोज भारत में 2,87,000 कोरोना से प्रभावित मरीज सामने आ सकते हैं 2021 के ठंड तक। ये पूरी रिपोर्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूं। और इसी बीच ये देख रहे हैं फेक नंबर 1, फेकू और फेक दोनों में नंबर 1 है ये। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी भतीजी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से ये बहुत बड़ा चीटर है और एक दोगले किस्म का इंसान है। ये मैं नहीं, उनके भतीजी ने अपनी किताब में ये खुलासा किया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के 3 रिसर्चर ने ये रिसर्च किया और लगभग 84 देशों के ऊपर ये रिसर्च किया गया। और जिसके अंदर जो नतीजा सामने आया है वो भारत के लिए काफी डराने वाली है। उनके रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 2,80,000 मरीज से ज्यादा रोज कोरोना के मरीज रोज भारत में सामने आ सकते हैं 2021 के ठंड खत्म होने तक। इन रिसर्चर्स का मानना है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, लेकिन सबसे बुरा हाल भारत का होगा। ये MIT के रिसर्चर हैं हजीर रहमानंद, TY लिम एंड जॉन स्टरमन। ये MIT के रिसर्चर हैं स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पे। इन रिसर्चर के मुताबिक अमेरिका में आने वाले वक्त में हर दिन 95,000 से ज्यादा केसेस आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका में 20,600 से ज्यादा केसेस आ सकते हैं। ईरान में 17,000 से ज्यादा केसेस आ सकते हैं। इंडोनेशिया में 13,000 से ज्यादा केसेस। UK में 4,200 से ज्यादा केसेस। नाइजीरिया में 4,000 से ज्यादा केसेस। टर्की में 4,000 से ज्यादा केसेस। फ्रांस में 3,300 से ज्यादा केसेस और जर्मनी में 3,000 से ज्यादा केसेस ये पर डे आने की संभावना है। लेकिन इन सबों में सबसे ज्यादा जो महामारी का जहां इंपैक्ट पड़ने वाला है वो है भारत, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2021 के ठंड आने तक हर दिन 2,87,000 मरीज पर डे के हिसाब से बढ़ सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल है और जो आपके सामने है कि किस तरह से लोगों की जानें जा रही है इलाज के अभाव में। जब 2,87,000 केस पर डे बढ़ेंगे तब हमारा हाल क्या होगा, ये काफ़ी चिंता का विषय है। रिसर्चर के मुताबिक ही पूरी दुनिया में 249 मिलियन तकरीबन 24.9 करोड़ लोग इससे इफेक्टेड होंगे और 1.7 मिलियन यानी कि करीब 17.5 लाख लोग
लोगों की मौत हो सकती है इस कोविड-19 की वजह से 2021 के आते आते 2021 के अंत तक, ऐसा इनका रिसर्च के मुताबिक ये जो कह रहे हैं। इन्होंने ये जो रिसर्च करी है 84 कंट्रियों के ऊपर में ये रिसर्च किया गया है, और इन सब चीज़ों का सबसे बड़ी वजह है कि इस बीमारी लाइलाज बीमारी है, अभी कोई इलाज नहीं है और इसका वैक्सीन भी अभी तैयार नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो हमने आंकड़े बताए वो काफ़ी डराने वाले हैं और भारत के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय है। अब बात करते हैं ये फेक चीटर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके भतीजी ने कहा है, डोनाल्ड के ट्रंप के भतीजी ने एक किताब लिखा, जिस किताब को पब्लिश होना है अभी कुछ दिन में, लेकिन उस किताब ने पब्लिश होने के पहले ही खलबली मचा दी है। अभी कुछ दिन पहले ही जॉन बोल्टन जो राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने भी किताब लिख के ट्रंप के बारे में बहुत सारा खुलासा किया था, जिसमें एक प्रमुख खुलासा था कि किस तरह से ट्रंप ने री इलेक्ट यानी कि दोबारा चुने जाने के लिए चीन की मदद लेने की कोशिश करी थी, और भी बहुत सारे खुलासे जॉन बोल्टन ने किए थे। लेकिन ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने अपनी किताब में कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं, और उन्होंने कहा है कि ट्रंप एक दोगला किस्म का इंसान है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक ही मैरी ट्रंप ने जो किताब लिखा, जो डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी है, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। अब इस किताब को जो मैरी ट्रंप ने लिखा है, इसके अंदर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत सारे खुलासे किए हैं, और जो किताब अपने पब्लिश होने से पहले ही बहुत जोरों से चर्चा में आ चुकी है, जिसके अंदर में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कई खुलासे किए गए हैं। ट्रंप के भतीजे ने अपने इस किताब में लिखा है कि कैसे अंधेरे और क्रूरता के लंबे इतिहास ने उसके चाचा यानी ट्रंप को एक लापरवाह नेता में तब्दील कर दिया, जो अब दुनिया के हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन चुके हैं। इसी किताब में मैरी ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप को एक दोगला किस्म का शख्स बताया और कहा कि उन्होंने धोखे को अपनी जिंदगी जीने का हिस्सा बना लिया है। मैरी ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि किस तरह से परीक्षा के टाइम में, एग्जाम के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप पैसे दे करके किसी और को अपनी जगह पे एग्जामिनेशन देने के लिए बिठाते थे, और जिसके आधार पे हाई स्कोर, ज्यादा नंबर्स वो लाते थे, और जिसकी वजह से उनको कई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, यानी कि एग्जाम में ट्रंप की जगह कोई और एग्जाम देता था। यहाँ तो हमारा वाला सीधा सर्टिफिकेट लेके सामने आ जाता है, 40 साल कहता है कि हम हिमालय में घूम रहे थे, कभी कहते हैं कि हम भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन MA BA कब पास कर लिए और उस कॉलेज में कितने स्टूडेंट थे ये भी आज तक पता नहीं चलता है। लेकिन ट्रंप तो उस एग्जाम में किसी और को बिठा के कम से कम यूनिवर्सिटी कॉलेज का मुंह तो देख लिया, हमारा वाला तो सीधा डिग्री लेके सामने आ जाता है। मैरी ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया ट्रंप के बारे में कि ट्रंप की बहन ने चिंता जताई थी जब ट्रंप राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे थे, तो राष्ट्रपति ऑफिस के लिए फिटनेस को लेकर के चिंता जाहिर की थी कि ट्रंप बिल्कुल ही फिट नहीं है राष्ट्रपति पद के लिए, ऐसा मैरी ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा है। वहीं मैरी ट्रंप ने ट्रंप की बहन को कोट करते हुए कहा है कि ट्रंप की बहन ने डोनाल्ड ट्रंप को जोकर बताया था। मैरी ट्रंप का यह किताब कुछ हफ्ते बाद लॉन्च होना था, लेकिन किताब की डिमांड को देखते हुए और इसके जो अभी कंटेंट जो लीक हुए हैं, इसको देखते हुए इसको लॉन्च करने की तुरंत तैयारी चल रही है, और ट्रंप के ऊपर में ये बहुत बड़ा खुलासा है। दूसरी तरफ अभी कुछ ही महीने बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव है, और जहां पे ट्रंप के कुर्सी को खतरे में बताया जा रहा है कई वजहों की वजह से। बिहार में इलेक्शन के दरमियान अभी न्यूज़ पढ़ रहा था कि बीजेपी 72,000 व्हाट्सएप ग्रुप बना रही है, तो रोजगार वहां पे है, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बनिए जाके, और 9,500 के करीब IT हेड उनकी बहाली करने जा रही है। तो रोजी रोजगार तो अब पॉलिटिकल पार्टी के झोले झंडे उठाने में ही आपको मिलेंगे, और चाहती नहीं सरकार कि आप पढ़ाई करें। अगर आप पढ़ लेंगे तो झोला झंडा कौन उठाएगा उनका। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।